ओम शांति। अपने इस साकार व्यक्त शरीर को मैं आत्मा एकदम न्यारा और साक्षी होकर महसूस करती हूँ कि मैं इस शरीर से न्यारी हूँ, अव्यक्त हूँ। और ये शरीर, ये देह व्यक्त है, साकार है। मैं निराकार। महसूस करें अपने आप को। मस्तक पर विराजमान हूँ, शरीर में हूँ, पर शरीर से एकदम न्यारी। अपनी स्वयं की पहचान को पहचान ले। अपने स्वयं के स्वरूप को देख ले। मैं निराकार साकार का आधार लेकर, मैं अव्यक्त व्यक्त का आधार लेकर दोनों का अंतर समझ पाती हूँ। मन बुद्धि संस्कार ये मुझ आत्मा की कर्मेंद्रियां हैं, सूक्ष्म कर्मेंद्रियां। आंखें, मुख, कान, हाथ ये स्थूल कर्मेंद्रियां शरीर का अंग है, पर मन बुद्धि ये शरीर का अंग नहीं, ये आत्मा का अंग कहो, इंद्रिया कहो, कर्मेंद्रिया कहो, सहयोगी कहो। व्यक्त की साकार शरीर की स्थूल आंखें दिखाई देती, पर आत्मा की बुद्धि की आंख मैं महसूस कर सकती हूँ। उस बुद्धि के आंख द्वारा देख सकती हूँ, पर वो बुद्धि की आंख दिखाई नहीं देती है। ऐसी मैं अव्यक्त। मन में कितने संकल्प आते हैं, उनको मैं साकार भी करती हूँ, पर मन दिखाई नहीं देता। ऐसी मैं अव्यक्त।
आत्मा में संस्कार भरे हुए हैं। जब मैं व्यक्त भाव में आती हूँ, तब मेरे अव्यक्त संस्कार साकार में दिखाई देते हैं। ऐसी मैं अव्यक्त। अनुभव निःशब्द, जिनको शब्दों में बांधना सहज नहीं। ऐसे अनुभव लेने वाली मैं अव्यक्त। आवाज की जरूरत नहीं, इशारों की, वाइब्रेशंस की भाषा। मैं बोल भी सकती हूँ और सुन भी सकती हूँ, समझ भी सकती हूँ। ऐसी मैं अव्यक्त। अपने मन की, सबके मन की, उसके मन की भाषा को मैं मौन होकर समझती हूँ। ऐसी मैं अव्यक्त। वाणी में आए बिना रूह रिहान, और रूहानियत में रहने वाली मैं अव्यक्त। ओम शांति।
ऐसे ही अव्यक्त स्थिति में, अव्यक्त स्मृति में, अव्यक्त अनुभव में शब्दों के अव्यक्त भाव को समझने के लिए मैं अव्यक्त आत्मा तैयार हूं। आज जो हम मुरली पढ़ने जा रहे हैं, उसकी ओरिजिनल डेट है 18 जनवरी 1975 और मुरली का टाइटल है साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त बनने का निमंत्रण। और आज की डेट है 4 जुलाई 2023। तो आज की मुरली में बाबा ने हमें जो वरदान दिया है उस वरदान की याद दिलाई है। अव्यक्त मिलन का अनुभव कितना सुंदर है, कितनी तुम मेहनत करते हो। और तुम्हारी वैसी स्थिति बनने के बाद तुम कैसे साक्षात्कार मूर्त बन जाओगे। तुम्हारे मस्तक से, नैनों से, मुख से क्या दिखाई देगा, क्या सुनाई देगा, इस बारे में बाबा ने बताया है। और न्यारा और प्यारा की बहुत अच्छी डेफिनेशन बाबा ने इसमें दी है। और परेशान होना माना क्या, ब्राह्मणपन की शान से जब परे हो जाते हैं तो परेशान हो जाते हैं। ये भी बात बाबा ने बहुत सहज तरीके से बताई है। और नए बच्चों के लिए खास बताया है कि तुम मेहनत करते हो किसके लिए, अव्यक्त मिलन बनाने के लिए। तो वो किस भाव से बाबा कहना चाहता है वो हम मुरली में देखेंगे। और अभी हम मुरली की शुरुआत करते हैं। पवित्र भव और योगी भव का अमर वरदान देने वाले सर्व आत्माओं के स्नेही परमपिता शिव बोले। सर्व स्नेही आत्माओं को स्नेह का रिस्पॉन्स स्नेह से दे रहे हैं। नैनों के असुवन मोती, गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। क्योंकि 18 जनवरी का दिन है ना, तो बाबा की याद तो आती है, साकार बाबा की। और स्पेशली जिन्होंने साकार में पालना ली है उनकी आंखें दोनों तरीके से नम हो जाती है। और अव्यक्त बाप दादा ने माना, सॉरी, शिव बाबा ने छूट दे रखी है कि तुम साकार बाबा की याद में आंसू बहा सकते हो, शिव बाबा की याद में भी आंसू बहा सकते हो। क्योंकि बाबा ने कहा है कि वो आंसू आपके क्या बना दूंगा मैं, मोती बना दूंगा। वही बात बाबा ने आज कही अलग तरीके से कि नैनों के असुवन मोती, गले की माला जो बच्चों ने बाप दादा को पहनाई है, उसके रिटर्न में ज्ञान रत्नों की माला बाप दादा दे रहे हैं। आज अमृत वेले हर एक स्नेही बच्चे का संकल्प बाप दादा के पास पहुंच गया। हर एक की रूह रिहान, हर एक का शुभ संकल्प, हर एक का किया हुआ वायदा पहुंचा। उस सर्व रूह रिहान के रिस्पॉन्स में बाप दादा स्वयं अव्यक्त में मिलने की तमन्ना माना अभिलाषा कर रहे हैं। बाप को बच्चे व्यक्त में बुलाते हैं और बाप बच्चों को अव्यक्त वतन में बुला रहे। अव्यक्त वतनवासी बाप समान बनना, यही बच्चों प्रति बाप की शुभ इच्छा है। सिर्फ बाप समान बनना नहीं, कहाँ बनना, कहाँ,
अव्यक्त वतनवासी। जब बाबा बोल रहा है अव्यक्त वतनवासी, तो सेकंड के अंदर अव्यक्त वतन का चक्कर लगा के आ जाना है। हाँ, अब बताओ कितने समय में अव्यक्त वतन पधारेंगे? अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, उसको जानते हो क्या? हम्म, कैसे समझे हम कि हमारा अव्यक्त मिलन हो चुका है? साकार में नहीं, अव्यक्त वतन में बहुत हल्का फील करेंगे जाते टाइम भी, और होकर आने के बाद डबल लाइट, लाइट होकर जाना पड़ेगा और डबल लाइट होकर बाबा भेज देंगे। तो एकदम हल्कापन फील होना माना गारंटेड कि अव्यक्त मिलन का अनुभव हमने कर लिया है। जो भी संकल्पों की स्पीड थी वो कम हो गई है, या ना के बराबर। बाप दादा भी बच्चों के सिवाय वापस घर नहीं जा सकते। घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। उस महफिल में बाप दादा सब स्नेही बच्चों का आह्वान कर रहे। महफिल सजी हुई है और बाबा आह्वान कर रहे हैं। बच्चे बाप का पुरानी दुनिया में आह्वान करते हैं, वह बुलाते हैं, लेकिन बाप आप बच्चों को फरिश्तों की दुनिया में बुला रहे हैं, जहां से साथ साथ रूहों की दुनिया में चलेंगी। यह अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण भाता है क्या? कहते हैं ना, बुलाया नहीं है तो कैसे जाएंगे हम प्रोग्राम में उनके, उन्होंने हमें बुलाया ही नहीं। तो बाबा क्या कह रहे हैं? निमंत्रण दिया है बाबा ने 2 जगह का। उस निमंत्रण का नाम रखा है अलौकिक निमंत्रण, अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण। पहले फरिश्तों की दुनिया में जो महफिल लगी है वहां आना, फिर रूहों की दुनिया। अगर भाता है तो क्या व्यक्त जन्म व्यक्त भाव भूलना नहीं आता है क्या? बाप समान निरंतर फरिश्ता बनना नहीं आता है क्या? 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना नहीं आता? देखो, संकल्प तो किया, मना करना तो आता है। बाबा कहते हैं सिर्फ उसमें दृढ़ता डालनी है। बनना ही है, आना ही है। 1 सेकंड के संकल्प की टिकटें लेनी नहीं आती क्या? क्या शक्ति रूपी खजाना होते हुए भी यह टिकट रिजर्व नहीं करा सकते क्या? बाबा कहते इतना खजाना है ना, टिकट निकालने के लिए पैसे चाहिए ना, तो बाबा कहते कि इतना खजाना है। वो वाले स्थूल खजाने की बात नहीं है, तो आप टिकट रिजर्व नहीं कर सकते। आजकल देखो यही बातों से 3-3 4-4 महीने ट्रेन की टिकट, फ्लाइट की टिकट, है ना, सस्ती भी पड़ती है। समय से पहले करो ना। ट्रेन की तो नहीं पड़ती, हाँ, लेकिन तात्काल के हिसाब से तो कम ही पड़ती है ना। तो रिजर्व की बात की है बाबा ने। हाँ, विश्व की सर्व आत्माओं को नजर से निहाल कर उन्हें भी अपने साथ मुक्ति, जीवन मुक्ति रूपी वर्षा बाप से नहीं दिला सकते हो क्या? बाप के या अपने भक्तों को भटकने से जल्दी छुड़ाने का शुभ संकल्प तीव्र रूप से उत्पन्न होता है क्या? सवालों पे सवाल पूछे जा रहा है। जो बाबा पूछता है सवालों पे सवाल, तो मन ही मन जवाब सच्चाई से बाबा को देना है, क्योंकि सच्चे दिल पर साहेब राजी होता है। कोई बात नहीं, अगर आंसर नहीं आ रहा है तो भी कोई बात नहीं, उस नहीं में ही बाबा का बल समाया हुआ, क्योंकि सच्चाई है। रहमदिल बाप के बच्चे हो, दुख अशांति में तड़पती हुई आत्माओं को देखते हुए सहन कर सकते हो क्या? क्या रहम नहीं आता? अनेक प्रकार के विनाशी सुख शांति में विचलित हुई आत्माएं
जो बाप को और अपने आप को भूल चुकी है, ऐसी भूली हुई आत्माओं पर कल्याण की भावना द्वारा उन्हें भी यथार्थ मंजिल बताकर अविनाशी प्राप्ति की अंजलि देने का संकल्प उत्पन्न नहीं होता क्या? यहाँ तो हम हाँ बोल ही सकते हैं ना बाबा। हाँ बाबा, होता है और कोशिश भी कर रहे हैं। अब तो समय प्रमाण सुनना ध्यान से। 75 में मुरली चलाई है 18 जनवरी की, और तब बाबा क्या कह रहे हैं देखो, और अब हम उसको प्रैक्टिकल में देख रहे हैं। सुनना, अब तो समय प्रमाण सप्ताह कोर्स के बजाय अपने वरदानों द्वारा, अपनी सर्व शक्तियों के द्वारा सेकंड का कोर्स बताओ। तब ही सर्वात्माओं को रूहों की दुनिया में बाप के साथ ले जा सकेंगे। अशरीरी भव, निराकारी भव, निरअहंकारी और निर्विकारी भव का वरदान वरदाता द्वारा प्राप्त हो चुका है ना। तो एक पॉइंट हम यहाँ बताते हैं, बाद में सोचना इसके ऊपर। अशरीरी भव और निराकारी भव का डिफरेंस हमको समझना चाहिए। ठीक है, अब ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ। ऐसे वरदान को साकार रूप में लाओ, अर्थात स्वयं को ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त बनाओ। जो भी सामने आए उसे मस्तक द्वारा मस्तक मणि दिखाई दे, नैनों द्वारा ज्वाला दिखाई दे, और मुख द्वारा वरदान के बोल निकलते हुए दिखाई दे। मस्तक, नैन और मुख, मणि, ज्वाला और वरदान। जैसे अब तक बाप दादा के महावाक्यों को साकार स्वरूप देने के लिए निमित्त बनते आए हो, अब इस स्वरूप को साकार बनाओ। है ना, माना बाबा की वाणी चलाने के लिए निमित्त बने, तो बाबा कहते हैं अब ये जो स्वरूप है ना, उसको क्या बनाओ? साकार। बाप दादा बच्चों के स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं। गुलाब के, इसके उसके पुष्प नहीं, कौन से पुष्प चढ़ाए बाबा ने आज महसूस करो, क्योंकि संतुष्टता बाबा कहते हैं सभी गुणों की खान है। स्नेह, सहयोग और सेवा पर बार बार संतुष्टता के पुष्प चढ़ा रहे हैं, मेहनत पर धन्यवाद दे रहे हैं। मिल रहा है क्या धन्यवाद? अगर स्नेह है, बाबा की कार्य में सहयोग किया है, सेवा पर हाजिर है, तो जरूर धन्यवाद पहुंचेगा। साथ साथ भविष्य के लिए निमंत्रण भी देते हैं कि अब जल्दी जल्दी तीव्र गति से ही हो रही ईश्वरीय सेवा को संपन्न करो, अर्थात स्वयं को बाप समान बनाओ। बाप के आह्वान की पसारी हुई बाहों में समा जाओ और समान बन जाओ। समा जाओ और समान बन जाओ। स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है समान बन जाना। कितना आसान है, इसलिए सहज लोग बोलता है उसने बाहें पसारी है, उसमें समा जाना है बस, और समान बन जाएंगे। आज ही बाप दादा के साथ चलोगे क्या? पूछ रहा है बाप, जवाब दो उसको। ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा। देखो, बंधन भी नहीं बोला और संबंध को भी शुभ बोला। कौन सी, किस बात के लिए? सेवा। सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या अभी रहा हुआ है? वह फिर वतन से करेंगे क्या? एक सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा भुलाने का पुरुषार्थ करते हैं। ऐसा ही अपना निजी स्वरूप व वरदानी स्वरूप सदा स्मृति में रहना
चाहिए। अपवित्रता का और विस्मृति का नाम निशान भी न रहे। इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ऐसा कोर्स किया है या करना है? जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय किसी भी आत्मा को क्लास में जाने नहीं देते हो, ऐसे ही ब्राह्मण बच्चे जो यह प्रैक्टिकल कोर्स समाप्त नहीं करते, तो जानते हो कि बाप दादा उन्हें कौन से क्लास में जाने नहीं देते? थोड़ा सा रमणीक हुआ है बाबा। अब बाबा की ही श्रीमत है ना, बिना कोर्स कराए मुरली क्लास में नहीं बिठाना। और बाबा हमारे ऊपर ढकेल रहा है, क्या बोलता है? जैसे आप लोग साप्ताहिक कोर्स समाप्त करने के सिवाय, वैसे ही मैं भी नहीं जाने दूंगा। कौन सी क्लास में? देखो सुनना, वे फर्स्ट क्लास में दाखिल नहीं हो सकते वरदान का कोर्स किए बिना। फर्स्ट क्लास कौन सा है? जब आप लोग उन्हों को क्लास में जाने नहीं देते, तो ड्रामा भी फर्स्ट क्लास में जाने का अधिकारी नहीं बना सकता। फर्स्ट क्लास में जाने के लिए यह दो मुख्य वरदान प्रैक्टिकल रूप में चाहिए। विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है? इसकी अविद्या हो जाए। बाबा कहते हैं ना, जो चीज, जो व्यक्ति या जो पदार्थ वस्तु अच्छा लगता है उसको भूलना मुश्किल होता है। तुम्हें बाबा को भूलना मुश्किल होना चाहिए, क्योंकि प्यारा है कहते हो ना। तो बाबा कहे विस्मृति व अपवित्रता क्या होती है, इसकी अविद्या हो जाए। तुम संगम पर उपस्थित हो ना, पूछ रहे बाबा, तो ऐसे अनुभव हो कि यह संस्कार व स्वरूप मेरा नहीं है, बल्कि मेरे पूर्व जन्म का था, अब नहीं है। मैं ब्राह्मण हूं और ये तो शूद्रों के संस्कार व स्वरूप है। ऐसे अपने से भिन्न अर्थात दूसरे के संस्कार है, ऐसा अनुभव होना, इसको कहा जाता है न्यारा और प्यारा। मतलब मेरे थे ही नहीं, अभी है ही नहीं, पिछले जन्म के है, क्योंकि मैं पिछले जन्म में क्या था? शूद्र था। मर्जीवा जन्म है ना, अभी ब्राह्मण बना हूं। तो ऐसा अनुभव होना, बाबा कहते हैं ये है न्यारा और प्यारा। जैसे देह और देही दोनों अलग अलग दो वस्तुएं हैं, लेकिन अज्ञानवश दोनों को मिला दिया गया है। मेरे को मैं समझ लिया गया है। सारे मेरे मेरे जो है, मेरा शरीर, मेरा पति, मेरा बच्चा, मेरी प्रॉपर्टी, इसी को मैं समझ लिया गया है। और इसी गलती के कारण इतनी परेशानी, दुख तथा अशांति प्राप्त की है। ऐसे ही यह अपवित्रता और विस्मृति के संस्कार जो मेरे अर्थात ब्राह्मणपन के नहीं है, शूद्रपन के हैं, इनको भी मेरे समझने से माया के वश हो जाते हैं और फिर परेशान अर्थात ब्राह्मणपन की शान से परे दूर हो जाते हैं। मेरे को मैं समझ लिया, देह और देही को एक समझ लिया। बाबा कहते वैसी सेम गलती यहां तुम करते हो कि जो शूद्रपन के संस्कार है वो मेरे समझ लेते हो, जो है ही नहीं तुम्हारे, और फिर परेशान हो जाते हो। जो अभी तुम हो ब्राह्मण, उसकी शान से परे हो जाते हो। यह छोटी सी भूल चेक करो कि यह मेरा संस्कार तो नहीं, यह मेरा स्वरूप तो नहीं। समझा? तो इस वरदान पवित्र भव और योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ। क्योंकि दो शब्दों के ऊपर बाबा ने बोला है, अपवित्रता और विस्मृति। तो अपवित्रता के लिए कौन सा वरदान? पवित्र भव। और विस्मृति, जो भूल गए हैं अपने आप को और बाबा को, उसके लिए कौन सा वरदान? योगी भव को प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ।
तब ही बाप समान और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते हो। आज कल्प पहले वाले बहुत काल से बिछड़े हुए बाप की याद में तड़पने वाले व अव्यक्त मिलन मनाने के शुभ संकल्प में रमन करने वाले, अपनी स्नेह की डोर से बाप दादा को भी बांधने वाले, अव्यक्त को भी आप समान व्यक्त में लाने वाले, नए नए बच्चे व साकारी देश में दूरदेशी बच्चे जो है उन्हों के प्रति विशेष मिलने के लिए बाप दादा को भी आना पड़ा है। तो शक्तिशाली कौन हुए? शक्तिशाली कौन हुए? बांधने वाले या बंधने वाले? बाप कहते हैं वाह बच्चे वाह, शाबाश बच्चे। नयों के प्रति विशेष बाप दादा का स्नेह है, क्योंकि निश्चय की सदा विजय है। विशेष स्नेह का कारण यह है कि नए बच्चे सदा अव्यक्त मिलन मनाने की मेहनत में रहते हैं। अव्यक्त रूप द्वारा व्यक्त रूप से किए हुए चरित्रों का अनुभव करने के सदा शुभ आशा के दीपक जगाए हुए रहते। ऐसी मेहनत करने वालों को फल देने के लिए बाप दादा को भी विशेष याद स्वतः ही रहती है। इसलिए बाप दादा आपकी याद, आज की गुड मॉर्निंग व नमस्ते पहले विशेष चारों ओर के नए नए बच्चों को दे रहे हैं। साथ में सब बच्चे तो है ही, अव्यक्त रूप में अव्यक्त मुलाकात तो सदाकाल की है। ऐसे वरदाता बच्चों को याद, प्यार और नमस्ते। तो हम भी बाबा को क्या नमस्ते दें? हमें हर वरदान से भरपूर करने वाले, हमारे अंदर शुभ संकल्पों की लहर पैदा करने वाले, हमारे प्यार के खातिर अव्यक्त से व्यक्त में आने वाले, हमें नजर से निहाल करने वाले बाप दादा को याद, प्यार और नमस्ते। इस मुरली में 6 पॉइंट है जो सार निकाला है, वो भी पढ़ते हैं। पहला पॉइंट, स्नेह का प्रत्यक्ष स्वरूप है बाप के समान बन जाना। दूसरी पॉइंट, बाप की वत्सों के प्रति यही शुभ इच्छा है कि वे बाप के समान बने। तीसरी पॉइंट, घर जाने से पहले अव्यक्त फरिश्तों की महफिल अव्यक्त वतन में होती है। इस महफिल में सर्वस्नेही बाप दादा बच्चों का आह्वान कर रहे हैं। चौथी पॉइंट, अब तो समय प्रमाण साप्ताहिक कोर्स की बजाय अपने वरदानों द्वारा और अपनी सर्व शक्तियों द्वारा सेकंड का कोर्स कराओ। तब ही आप सर्व आत्माओं को बाप के साथ रूहों की दुनिया में ले जा सकोगे। पांचवा पॉइंट, पवित्र भव और योगी भव, ये वरदान प्रैक्टिकल स्वरूप में लाओ, तब ही बाप समान बन सकते हैं और बाप के समीप जाने के अधिकारी बन सकते। 6 नंबर का पॉइंट, विस्मृति और अपवित्रता क्या होती है उसकी भी अविद्या हो जाए, इसको कहा जाता है वरदान का कोर्स करना। ओम शांति। तो हम अभी 1 मिनट के लिए निराकारी बनकर, जो निराकारी भव का वरदान है वो हम अनुभव करेंगे। उसके लिए हमें जाना पड़ेगा परम धाम। ठीक है। ओम शांति।
ओम शांति। बोलिए क्या कहा बाबा ने मुरली में। अगर किसी एक पॉइंट को ज्यादा क्लियर करना है तो वो भी हम ले सकते हैं डिस्कशन में। बोलिए तारा बहन। ओम शांति दीदी। तो बाप का शुभ इच्छा है कि हम बच्चे पवित्र और योगी का वरदान अपने स्वरूप में लाएं और बाप के समान और उनके समीप के अधिकारी बन जाएं। और बाप बोलते हैं कि हम बाप को यहाँ साकार में बुलाते हैं, लेकिन बाप अभी हमें निमंत्रण दे रहे हैं कि वो हमें बुलाते हैं कि अव्यक्त फरिश्तों की दुनिया में आए। वहां पर हमें निमंत्रण दिया है बाबा ने, और बाबा ने बोला है तो इसके लिए 1 सेकंड के संकल्पों से अपना सीट रिजर्व करो। और बाप ने बताया कि हमें अब घर जाने के समय बाप के साथ ही हम घर जाएंगे। तो इससे पहले फरिश्तों की महफिल अव्यक्त में वतन में लगती है घर जाने से पहले। तो बाबा बोला केवल हम ही नहीं, लेकिन और ही अन्य आत्माओं को भी, विश्व के आत्माओं को भी बाप की वर्षा दिलाओ, उनको मुक्ति, जीवन मुक्ति दिलाओ। और फिर भक्त, दुखी, अशांत, तड़पती आत्माएं और जो आत्मा अपने को और बाप को भूल गई है, उन सब को भी हमें शुभ कल्याण के भावना से उनकी अविनाशी प्राप्ति कराए। और बाबा बोला कि 1 सप्ताह का कोर्स अब नहीं, 1 सेकंड का कोर्स कराना है वरदानों द्वारा, जो अशरीरी भव, निराकारी भव, निरअहंकारी भव, निर्विकारी भव, ये सब वरदानों से और अपने सर्व शक्तियों द्वारा 1 सेकंड का कोर्स कराओ। तब हम बाप के साथ उनको भी बाप उनको भी अपने साथ रूह के दुनिया में ले जा सकेंगे। ओम शांति। शांति। थोड़ा जब शुरुआत में हम शेयर करते हैं ना तारा बहन, तो 1-2 मैक्सिमम 3 पॉइंट शेयर करें ताकि बाकी भी मौका मिले। और अगर कोई नहीं बोलता है तो देन यू कैन। दीदी एक बात की बताना है तारा दीदी को। उन्होंने कहा 1 सेकंड का संकल्प करना है फरिश्ता बनने के लिए। बाबा ने कहा 1 सेकंड का संकल्प निरंतर दृढ़ करना है। तो वो 1 सेकंड का सिर्फ संकल्प नहीं, लेकिन 1 सेकंड का संकल्प फिर निरंतरता में आना चाहिए, तो ही हम अव्यक्त फरिश्ता बन सकते हैं। ओम शांति जी। बोलिए निर्मला बहन। जी ओम शांति। आज बाबा ने जो दिल को छू लेने वाला बोला है कि बाबा हमारे प्यार में बंधा हुआ है, हमारे पास आ जाता है, निराकार होते हुए भी व्यक्त में आ जाता है। तो जब बाबा हमारे से बंधा हुआ है, हम सोचते हैं कि हम बाबा के प्यार में बंधे हैं, तो हम दोनों एक दूसरे के प्यार में इतने बंधे हुए हैं कि मन गदगद कर देता है। अश्विनी बहन बोलिए। ओम शांति सिस्टर। आज बाबा बोलते हैं हमें संपूर्ण बनना है, संपूर्ण बनना है। संपूर्ण जब बनेंगे जब मस्तक में मणि और नैनों में ज्वाला दिखाई देंगे और मुख में मुस्कान दिखाई देंगे, तब हम संपूर्ण बन सकते दिखाई देंगे। तो बाबा बोलते हैं इतनी शक्ति बाबा के सम्मान बनना है। ओम शांति जी। मुरली का टाइटल है साक्षात्कार मूर्त और फरिश्ता मूर्त, है ना। तो साक्षात्कार मूर्त बनने के लिए जो भी सामने आए, तो मस्तक में मणि दिखाई दे, नैनों में ज्वाला और मुख में वरदान के बोल। और ओम शांति दीदी जी। बोलिए। आज की मुरली में 18 जनवरी का संबंध है, तो निश्चित रूप से बच्चों को ब्रह्मा बाप की ज्यादा याद आ रही है। तो बच्चों के आंसुओं के मोती बाप दादा की गले की माला बन चुकी है। बाप दादा उसी रिटर्न में बच्चों को ज्ञान रत्नों की माला दे रहे हैं। ओम शांति।
जी। और अव्यक्त वतन का मिलन कितना सुंदर है, जानते हो क्या बोलता है वो? हाँ, निखिल कौन है? बहन भाई बोलिए, ओम आपका शांति। माइक अनम्यूट है। ओम शांति। जी। आज बाबा ने कहा कि बाबा को नए बच्चों से विशेष स्नेह है, क्योंकि वो अव्यक्त मिलन मिलाने के लिए मेहनत में रहते हैं। तो हम 4 जुलाई 2022 में स्टार्ट किया था जाना। आज 4 जुलाई 2023 है, 1 ईयर हुआ। और मेरे को लगा बाबा मेरे लिए बोलेगा बाबा, तो ये मेरा 1 ईयर कंप्लीट हुआ। जी, बहुत अच्छा। आपको जन्मदिन मुबारक हो निखिल भाई। थैंक यू। और हर साल, और देखो 18 जनवरी की मुरली मतलब संपूर्णता की मुरली होती है वो, और बहुत हल्की फुल्की बातें बाबा सुनाता है, रमणीकता से बच्चों के साथ रूह रिहान करता है। तो अच्छी बात है कि आपने डेट याद रखी और बाबा ने आपको आज बहुत सारी मुबारकबाद दे दी, वरदान भी बहुत सारे दिए। ठीक है, तो वरदान याद रखना और उसका स्वरूप बन जाना। हमारी भी बहुत सारी शुभकामनाएं आपके साथ। शांति। हम सब की तरफ से दीदी भाई जी को बहुत सारी अलौकिक बर्थडे की दुआएं, बधाइयाँ। ओम शांति भाई जी, ओम शांति। जी। और बोलिए, और क्या कहा बाबा ने? ओम शांति। बोलिए क्षमा बहन। और शरीरी भाव, निराकारी भाव, इसका आप विस्तार से बता सकते हैं? निराकारी भाव, निर्विकारी भाव। जी, थैंक यू। देखो अशरीरी भव जहां तक हमारी समझ है, हाँ, तो हम थोड़ा सा हमारी समझ को थोड़ा समझेंगे। बाबा के आधार से हम कर रहे हैं कोशिश, अनुभव भी थोड़ा सा, कि जब अशरीरी भव बोलता है बाबा तो उसमें शरीर शब्द है। हाँ, माना हम शरीर में है, साकार शरीर में, और हमें स्मृति है कि हम शरीर में हैं, और तब हमें अपने आप को स्मृति दिलानी है कि मैं शरीर से अलग अशरीरी। ठीक है, मैं शरीर से न्यारी हो रही हूं, है ना, क्योंकि मैं आई कैसे थी इस धरती पर? अशरीरी आई थी। अब वापस जाना है तो अशरीरी होकर जाना है। माना ये शरीर शब्द इंक्लूडेड है तो हमें वो स्मृति है ही है ना। जैसे विदेही में भी बिल्कुल वही कि देह में हूं, पर मैं कौन हूं? विदेही हूं। वैसे ही मैं अशरीरी हूं, पर अभी कहाँ पे हूं? शरीर में हूं। और वैसे निराकारी माना उसमें कोई स्मृति करने की जरूरत नहीं है कि मैं शरीर में हूं, मैं निराकारी हूं। माना तुरंत अपना स्वरूप सामने आए और निराकारी दुनिया। यहाँ पे थोड़ा सा अपने आप को स्मृति दिलाना पड़ेगा, ध्यान हटाना पड़ेगा शरीर से। और जैसे बाबा कहता है ना, अशरीरी बनने की प्रैक्टिस करो। तो प्रैक्टिस करो माना देखो बैठे हुए भी है समझो चेयर पर या योग करने के लिए, तो भी जैसे अंगूठे से सारी शक्ति, पैरों के एक 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 उंगली से सारी आत्मा की शक्ति समेटते हुए, सभी अंगों से वो एनर्जी को समेटते हुए मस्तक पर एकाग्र करते हुए, मैं अशरीरी आत्मा इस शरीर से डिटैच हो रही हूँ, न्यारी हो रही हूँ, और एकदम इस शरीर से निकल जाती हूँ और बन जाती हूँ अशरीरी। ठीक है, ये अभ्यास समझो। हाँ, और उसके बाद निराकारी माना एकदम जो बाबा कहता है ना, सेकंड में तुम्हें स्मृति आनी चाहिए। निराकारी बोला तो तुरंत मैं कौन हूं? आत्मा। बस रूहों की दुनिया में पहुंच गए। अब अशरीरी का अभ्यास क्यों बोलते हैं? बिकॉज ये अभ्यास करना पड़ता है, क्योंकि शरीर जब आत्मा छोड़ती है प्रैक्टिकल में, जब मृत्यु जिसको कहा जाता है,
तो देखो बॉडी धीरे 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 ठंडी पड़ने लग जाती है ना, पैरों से ठंडक आ गई है अभी, कभी भी शरीर छूट सकता है। डॉक्टर्स भी ऑर्गन फेल्यूर होने लग जाते हैं, है ना, उस आधार से डॉक्टर बोलते हैं कि अभी शरीर छूटेगा। तो हमें ऑर्गन फेल्यूर नहीं होंगे हमारे, जब हम अशरीरी का प्रैक्टिस करेंगे वो नहीं, बट शरीर से निकलने की प्रैक्टिस हमें हो जाएगी। और उल्टा उस अभ्यास से हमारे ऑर्गन्स अच्छा काम करना शुरू करेंगे। ठीक है। और निरहंकारी तो बाबा वो कहता है जनरली, जब तुमने सब कर लिया, जो ब्रह्मा बाबा के आखिरी थे, निराकारी, निर्विकारी और निरहंकारी। निराकारी बन गए, निर्विकारी, संपूर्ण निर्विकारी बन गए, पर मैं बन गया हूं ये भी अहंकार नहीं, उसको कहा अहंकार। जो होता है ना ज्ञानी, जो समझे कि मैंने कुछ ज्ञान लिया ही नहीं अभी तक, और सबसे बड़ा ज्ञानी वो जो समझे कि मुझे सब पता है ना। बड़ा अज्ञानी कौन? जो समझे मुझे सब पता है। ज्ञानी वो कि जिसको लालसा हो कि अभी तो मुझे बहुत जानना है, बहुत कुछ सीखना है। हाँ, तो बाबा ब्रह्मा बाबा संपूर्ण स्थिति को प्राप्त कर गया, फिर भी निरहंकारिता आई। और साकार में भी बाबा क्या करते थे, मेरे से ज्यादा तो ये जगदीश अच्छा ज्ञान सुनाता है, मेरे से आगे तो मम्मा है, ये बच्चे अच्छा भाषण करते, मैं तो कहीं जाता नहीं हूँ। तो साकार में भी बाबा ने क्या किया, बच्चों को आगे रखा, है ना। हाँ, तो वो निरहंकारिता, मन ज्ञानी। और बाबा क्या था, ज्ञान स्वरूप बन गया था। बाबा ने कहा ना यहाँ पे कि तुम क्या बनो, ज्ञान मूर्त, याद मूर्त और साक्षात्कार मूर्त। तो साक्षात वैसे बन गए थे ना। हाँ? अच्छा। और निर्विकारी माना, जो पहला बोला हमने वो बाद में आया है वो। और ये अशरीरीपन का अभ्यास करने से ये जो 3 नी है ना, आप ही आ जाते हैं। अगर शरीर ही मेरा नहीं है, जिसको जन्म लेने से पहले जो शरीर तैयार था, है ना, तैयार शरीर में आत्मा प्रवेश करती है। हाँ, और फिर जाते टाइम तैयार शरीर छोड़कर जाती है। ठीक है, मतलब मैं आई तभी भी मेरा शरीर पहले गर्भ में तैयार था, और मैं गई तो भी मेरा शरीर यहाँ इस धरती पर पड़ा हुआ है। तो उसने मुझे साथ नहीं दिया है ना, वो मेरे साथ आया था ना मेरे साथ जाएगा। तो फिर कौन साथ जाएगा? बाबा सूक्ष्मता की तरफ ले जाता है, बस संस्कार साथ जाएंगे। शरीर का अंतिम संस्कार हो जाएगा, बट आत्मा संस्कार लेकर जाती है। कौन से संस्कार? निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारिता के, ज्ञान के, है ना, स्नेह के, सहयोग के, ये सारे संस्कार ले जाती है। ठीक, बोलिए तारा बहन, आपने हैंड रेज किया है। जी दीदी, तो आप इतना सुंदर से हमें समझा दिए अशरीरी भव का, लेकिन मुझे थोड़ा कंफ्यूजन है अशरीरी और विदेही में। तो विदेही का डेफिनेशन क्या है? देखो, बाबा विदेही के लिए हमेशा जनक का उदाहरण देता है। ठीक है, अशरीरी जहां तक हम समझे हैं तारा बहन, अशरीरी ये बैठकर योग में प्रैक्टिस करने की बात है। ठीक है, बैठकर। और विदेही ये जब हम कर्म में आते हैं, मैं विदेही आत्मा इस देह द्वारा कर्म करा रही हूं। अशरीरीपन के इसमें हमें पहले अभ्यास करना पड़ता है बैठकर, और उसके बाद फिर हम स्मृति में ला सकते कर्म करते करते। लेकिन विदेहीपन का इजीली है, थोड़ा ज्यादा कर्म करते हुए हम सिर्फ स्मृति में आए कि मैं विदेही। इसलिए बाबा विदेही जनक का मिसाल देता है कि भाई वहां पे रहते हुए वो कैसा था, नष्टो मोह था, किसी में मोह नहीं था। वैसे ये अशरीरी, विदेही, आत्मा अभिमानी, देही, माइनर माइनर उसमें फर्क है, बट है जरूर। ये स्थितियां हैं, ये अवस्थाएं हैं, और उसको समझेंगे तब हम उसको धारण कर पाएंगे।
ठीक। जी दीदी, थैंक यू। और क्या कहा बाबा ने? हम्म, और कुछ है पॉइंट जो शेयर करना है किसी को? और हम सबको कहेंगे जो हमने शेयर किया है, जो हमने थोड़ा बहुत समझा है, जो अभ्यास किया है, उस आधार से इसी को फाइनल ना मानिएगा। अपने अनुभव, बाबा की और अव्यक्त मुरलियां और महारथियों के क्लास, उसको भी उसमें जोड़ दीजिएगा और आखिर में अनुभव की अथॉरिटी को मान लीजिएगा। ठीक है। और है कुछ जो हम समझे नए सिरे से? कितने वरदान दिए हैं देखो आज बाबा ने। अशरीरी, निराकारी, निरहंकारी, निर्विकारी, ज्ञान मूर्त, याद मूर्त, साक्षात्कार मूर्त, पवित्र भव, योगी भव। नहीं, न्यारा और प्यारा ये भी वरदान ही है वैसे देखा जाए तो। चलो, और किसी को कुछ कहना है तो बोल सकते हैं, नहीं तो हम 2 मिनट योग करके पहले होमवर्क देते हैं और फिर। जी दीदी, मेरा एक क्वेश्चन है। यहाँ पर एक सेंटेंस यहाँ पर है कि 1 सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा बुलाने का पुरुषार्थ करने, कहाँ पर है? जहाँ पर एवर रेडी, आज ही बाप दादा के साथ चलेंगे, ऐसे एवर रेडी हो या रही हुई सेवा का शुभ संबंध खींचेगा। सर्व कार्य संपन्न कर दिया है या अभी रहा हुआ है? फिर बाबा इसके बाद में जो सेंटेंस है कि 1 सेकंड में सर्व संबंध के लिए सेवा बुलाने का पुरुषार्थ करते हो, इसका मतलब क्या हुआ? मैं समझ नहीं पाई थी। 1 सेकंड में सर्व संबंध के सेवा, सर्व सर्व संबंध संबंध के लिए के लिए सेवा बुलाने के पुरुषार्थ करते हो? आप सेवा करते हैं सेंटर पर वगैरह, ऐसा कुछ है? नहीं, मेरा सेंटर बहुत ही दूर है, तो हम केवल तो कैसे साकार। होता है? जी, तो कैसे होता है, कभी कभी क्या होता है, सेवा का विस्तार इतना होता है ना बहन, तारा बहन, तो योग में बैठ तो भी सेवा खींचती है, और सेवा में जाते हैं तो बाबा इधर खींचता है, योग करने का मन करता है, क्योंकि सेवा के लिए योग का बल बहुत ज्यादा लगता है। ठीक है, अपने लिए खाना बनाना ठीक है, बट 10 लोगों के लिए खाना बनाना ताकत तो लगेगी ना, है ना? जी तो सेवा के मैदान में हमारा योग बल 10 गुना ज्यादा लगता है, क्योंकि अपने स्वभाव संस्कार के ऊपर जीत प्राप्त करते हुए दूसरों के स्वभाव संस्कार के साथ टकराव ना हो, के लिए 10 गुना ज्यादा योग बल लगता है। लेकिन होता क्या है प्रैक्टिकली, जब सेवा के मैदान में जाते हैं तो योग कम हो जाता है। ठीक है। हाँ जी दीदी, थैंक यू। हाँ, तो वो बाबा कहता है कि मेरे साथ 1 सेकंड का अनुभव लेने के लिए तुम सेवा को भूल सकते हो या नहीं, या फिर चलने के लिए बाबा बोल रहे हैं और तुम कहो बाबा ये सेवाएं रही हुई है। अब हमसे ज्यादा तो बाबा को पता है ना सेवाएं रही हुई है, लेकिन एवर रेडी किसको कहे कि जब भी हमें जितना भी समय दिया है उसको हमने 100% सफल किया हुआ है, तो हम कह सकते हैं ना बाबा को चलो अपना पार्ट तो कर लिया, है ना? जिन्होंने सफल नहीं किया वो कहेंगे बाबा अभी तो सेवा की ही नहीं है, अभी तो बहुत बाकी है, वो बात है। ठीक है। थैंक यू दीदी। अभी होमवर्क लेते हैं, जैसे 18 जनवरी का
18 जनवरी की मुरली है, तो बाबा ने अलौकिक अव्यक्त निमंत्रण दिया है हम सबको। तो कल दिन में 4 बार क्या करेंगे? फरिश्ता बनकर फरिश्तों की दुनिया में जाएंगे और वहां देखेंगे महफिल लगी हुई है और फरिश्तों की महफिल लगी है और मैं फरिश्ता वहां पे हूँ। और देखो तो सही, वाणी से परे की दुनिया में, इशारों की दुनिया में, नैनों की भाषा की दुनिया में कुछ समझ में आ रहा है क्या? कौन कौन दिखता है वहां पे? नहीं दिखता है, विजुलाइज करो। ममा है, बाबा है, विश्व किशोर भाऊ है, सारी दादियां हैं, मैं भी वहां पे हूँ और प्लानिंग चल रही है। किस बात की प्लानिंग? 2 प्लान्स देखने हैं, एक सेवाओं के नवीनता के प्लान्स और दूसरा सतयुगी दुनिया को साकार में लाने के प्लान्स। देखो नक्शे दिखते हैं क्या? महल का नक्शा दिखता है क्या? आपने देख लेना, वहां पे सभी के महल के नक्शे तैयार है, तैयार रखे हुए बाबा ने। जो हमें समय से पहले तैयार कर रहा है उसने हमारे सब कुछ तैयार किया हुआ। देख लेना कितना बड़ा महल है, कितने पुष्पक लगे हुए हैं, दिखाएगा बाबा। संकल्प मात्र की देरी है। ठीक है, तो अभी हम 2 मिनट योग का अभ्यास करते हैं, फिर कॉल को एंड करेंगे। मेरे सम्मुख में देख रही हूँ बाप दादा का वो अव्यक्त अलौकिक निमंत्रण, चमकीले लाइट से, लाल स्याही से, चमकती हुई वो लाल स्याही, गोल्डन पेपर पर लिखा हुआ वो अव्यक्त अलौकिक निमंत्रण, फरिश्तों की महफिल में आने का निमंत्रण। इन आंखों से, बुद्धि के तीसरे नेत्र से मैं उसको देख रही हूँ। उसको देखकर ऐसे लग रहा है कि उस प्यार के सागर ने सारा प्यार उस निमंत्रण में भर दिया है। उस निमंत्रण पत्र से वो रूहानी अलौकिक प्यार की खुशबू मेरे रूह तक पहुंच रही है। और ये निमंत्रण मैं दिल से स्वीकार करती हूँ और दिल से बाप दादा का धन्यवाद करती हूँ। उस सर्वशक्तिवान महासत्ता परम सत्ता ने मुझ आत्मा को ये निमंत्रण दिया और मैं बाबा को दिल से पक्का वायदा करती हूँ कि कल अमृत वेले मैं अपना फरिश्ता रूप रचकर ब्रह्मा बाप समान बनकर फरिश्तों की महफिल में जरूर हाजिर होंगी। इस बात की बेहद खुशी है मुझे कि कल मुझे फरिश्तों की महफिल में फरिश्ता बनकर फरिश्तों के बादशाह के सामने जाना है। ओम शांति। गुड नाइट।